हेलो स्टूडेंट। तो राधे राधे, जय माता दी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और सॉरी मैं लेट से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये है पॉकेट जी के पॉलिटी सब्जेक्ट का। मैं अब रोज़ यही आप लोग को मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट का पीडीएफ अपलोड करूँगी। ऐसे ही वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगी। तो इसमें है भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। तो ये 2 भाग में बटा था। एक मतलब जब मारे थे सब पिटाई खाया था उससे पहले का, और उसके बाद वाले का। तो पिटाने से पहले का था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद तक। और दूसरा था ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक, आज़ाद होने तक। ये अधिनियम था, इसको अधिनियम कहा गया। और 1873 से 1858 को चार्टर एक्ट कहा गया। तो हम बस मेन पॉइंट आप लोग को बताते हैं। ऐसे आप लोग एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। पॉकेट जीके का बुक ले लीजिएगा। अगर नहीं भी तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले था, ऐसे मैं पढ़ के एक बार बता ही दूँगी समझाने के बाद। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, और वहाँ पे मतलब महत्व दिया गया बंगाल को। और वहाँ पे बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। और यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, इसमें मतलब एक जज थे, उनका नाम था एलिजा एम्फे। उच्चतम न्यायालय के जज का नाम क्या था? एलिजा एम्फे। और अंग्रेजी अधिकारी के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी कि जो अधिकारी थे, अंग्रेज के अधिकारी, उन लोगों पे, वो लोग जैसे डॉक्टर लोग होते हैं तो वो लोग अपना मतलब सरकारी डॉक्टर मानिए अपना भी ये क्लिनिक वगैरह दवाई उवाई का ये कर लेते हैं। नहीं तो मानिए PMCH जैसे हो गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल, वो लोग कुछ उपहार वगैरह लेते हैं। तो इस सब पे रोक लगाया गया। उसके बाद दूसरा है, यह हम पढ़ के इतना बता ही थे समझाने के बाद? नहीं, पहले समझा देते हैं। फिर दूसरा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में हुआ था। और इसका दूसरा नाम है जुडिकेचर एक्ट। ये यूपी में अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जुडिकेचर एक्ट किसे कहते हैं। तो ये यही है, सेटलमेंट एक्ट का ही दूसरा नाम है। और इसमें महत्व मतलब कलकत्ता को दिया गया था, और ये बंगाल, बिहार एवं और उड़ीसा के लिए हुआ था। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट। ये 1784 में हुआ था। और इसमें मतलब गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की भी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है। तो इसमें मतलब कि गवर्नर जनरल के जो परिषद में सदस्य थे उनकी संख्या 4 थी, उससे घटा कर के 3 कर दी गई। और प्रांतीय परिषद के सदस्यों की भी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे शासन का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ। और इसमें 2 लोग थे, जैसे एक कंट्रोलर था, एक डायरेक्टर था। तो ज़्यादा पावर कंट्रोलर के पास था, वो राजनीति का काम वाम करते थे, और डायरेक्टर व्यापार वाला काम को देखते थे। और ये जो कंट्रोलर और डायरेक्टर का काम था, ये दोनों 1857 पे ख़त्म हो गया। यानी कि 1857 का जो क्रांति हुआ था, तो उस समय वो लोग कुछ ज़्यादा मार खा लिए थे, तो वो लोग फिर सरेंडर कर दिए। तो
और इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब हम इतना ही बताएं। अब इस चैप्टर को हम आप लोग को पढ़ के बता दे रहे हैं।